अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, हम हजारों वर्ष से अनेक प्रकार का अनुसंधान करके अनेक सिद्धांतों को सिद्ध कर रहे हैं। हमने मानव ने शस्त्र बनाए, अस्त्र बनाए, मशीनें बनाई, सब कुछ बनाया, सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की, विकास किया, अनेक सिद्धांतों का रहस्योद्घाटन किया, चांद पर गए, मंगल पर गए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है ये जान लिया और अनेक प्रकार के खोज किए और अनेक प्रकार के जो अचीवमेंट्स हैं वो प्राप्त किए। लेकिन एक मामले में हम पिछड़े ही रहे। वो मामला क्या है? एक प्रश्न का उत्तर हमारे समझ में नहीं आया। वो प्रश्न था, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अब मैं कौन हूं, इस प्रश्न के लिए एक जिज्ञासावश इसे पूछा जाए, आप कौन हो? मैं पुस्तक हूं। इससे पूछा जाए, आप कौन हो? मैं कैमरा हूं। लेकिन इससे पूछा जाए, मैं कौन हूं, तो ये क्या कहेगा? ये कहता है, मैं शरीर हूं। फिर कहता है, मैं जीव हूं। फिर कहता है, मैं एक व्यक्तित्व हूं। फिर कहता है, मेरा ये नाम है, मैं कलेक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। वास्तविक ये कौन है, इसका पता इसे नहीं है। और यही पता सद्गुरु प्रयोग के द्वारा हमारे समक्ष रखते हैं कि तुम सब कुछ हो। शरीर भी तुम हो, शरीर के अंदर भी तुम हो, शरीर के बाहर भी तुम हो। केवल तुम जानते नहीं हो। तुम उस शिव का, उस सच्चिदानंद परमात्मा का अंश हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो। जिस जिस वस्तुओं के साथ, जिस जिस मुद्दे के साथ तुम जुड़ जाते हो, अपने आप को वही मानने लगते हो। तुम व्यक्तित्व की दृष्टि से पिता, पुत्र, मैनेजर, अधिकारी, पड़ोसी आदि सब बन जाते हो। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मैं एक जीव भी हूं, और जीव हूं तो फिर शरीर भी हूं, शरीर के साथ भी हूं, शरीर में भी हूं, शरीर से बाहर भी हूं। अंदर बाहर जड़ चैतन्य आदि सभी समस्याओं का हल सर्वांग योग युक्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा हमारे समक्ष उजागर होता है, स्पष्ट होता है। हमारे केशव नाम के एक प्रिय पाठक, जो हमारे अध्यात्म विश्व विज्ञान के नियमित पाठक और आलोचक रहे हैं, उनका ऐसा कहना है। तो क्या मन से ईश्वर को जाना जा सकता है? बुद्धि से जाना जा सकता है? इंद्रियों से जाना जा सकता है? लेकिन तो फिर जाना कैसे जा सकता है? कौन से साधन है हमारे पास? और यदि हम अपने आप को ही नहीं जाने तो हम अपने कर्तव्य कैसे करेंगे? और कर्तव्य ही नहीं करेंगे तो क्या इस जीवन का सार्थक होगा? कैसे होगा? तो हमारे मित्रों से हमारा यही निवेदन है कि वे बार बार ये न कहे कि फिर वही शक्कर का ढेला बता के आप कहते हो इसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध है। आप सब बाहर की बातें करते हो और संत महात्मा विद्वान सब कहते हैं कि मैं अंदर हूँ, परमात्मा अंदर है, परमात्मा अंदर है, परमात्मा अंदर है। अंदर है तो बाहर क्या है? अंदर और बाहर इसकी सीमा क्या है? हमारे अंदर जल है, हमारे अंदर वायु है, हमारे अंदर अग्नि है जो कि जठराग्नि है,
हम यानी हमारे अंदर वही है जो बाहर है। केवल बाहर और अंदर इस प्रकार का विवाद निर्माण करके हम इस मुद्दे को और उलझा देते हैं और सद्गुरु इसी मुद्दे को सुलझा देते हैं, इस समस्या का समाधान निकाल देते हैं कि अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। और यह अंदर बाहर का वाद छुड़ाने के लिए सर्वांग योग से अन्य कोई युक्ति है ही नहीं। मतों पंथों संप्रदायों ने शब्दों में जिसे वर्णन किया है उसे सद्गुरु ने प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा हमारे समक्ष रखा। और यही प्रयोग श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध के समय अर्जुन को यानी प्रात्यक्षिक करा के बोध कराया कि ये विश्व ही परमात्मा है और विश्व का एक एक कण उसके यानी अधीन है और एक एक कण में वही विश्व रूप परमात्मा रचा बसा हुआ है। विश्व से जीव अलग नहीं है, जीव से विश्व अलग नहीं है, केवल ये छोटा है और विश्व विराट है। विराट के साथ छोटे का अनुस्यूत एक रस संबंध है। जैसे शक्कर का एक ढेला भी शक्कर ही है, बूंद भी जल ही है। केवल बूंद अपने आप को सीमित आकार में देखकर उस जल से अलग मानती है, लेकिन भाप क्या है? जल है। बर्फ क्या है? जल है। क्या जल नहीं है? भाप जल नहीं है, बर्फ जल नहीं है, बूंद जल नहीं है, जल है। लेकिन उसके विशालता का, उसकी विराटता का, उसकी समग्रता का अनुभव हमें नहीं है। जब तक बूंद अपने संपूर्ण स्वरूप को नहीं जान लेती तब तक वो परिपूर्ण अनुभव अपने आप का नहीं ले सकती। और जब तक पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते इस अनुभव तक ये जीव नहीं जाता तब तक इसे स्थायी शांति नहीं मिल सकती। ये टुकड़ों टुकड़ों में अपने आप को देखकर अंततः टुकड़ा ही मानता है और टुकड़ों भरी जिंदगी जीता हुआ ये उस विराट सच्चिदानंद आनंद से विमुख रहता है। और इस विमुखता से ही इसे दुख प्राप्त होते हैं और उस दुखों के परिमार्जन के लिए ये अनेक प्रकार की वासनाएं कल्पनाएं पालता है और अनेक वासनाओं कल्पनाओं के अधीन होकर ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ के बार बार दुखी होता है, निराश होता है, परेशान होता है। तो इसको अपने संपूर्णता का बोध केवल सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति ही दे सकती है। हमारे प्रिय मित्र केशव जी से पुनः आग्रह करेंगे कि वे अद्वैत सिद्धांत का ये प्रात्यक्षिक अवश्य ही अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को निर्मल एकाग्र करके और अपनी इंद्रियों को अनुशासित करके अवश्य ही लें। और ये अनुभव प्राप्त होते ही फिर अंदर बाहर एक समान वही एक परमात्मा है, इसका हमें बोध हो जाता है। जो यहाँ है वही ये यहाँ है और जो यहाँ है वही सर्वत्र है, एक ही है, केवल उसे जानना होता है। जानत तुम ही होई जाई और जानने की विधि एक ही है, वो सर्वांग योग है। ये विदित करते हुए इस अल्प अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।